नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की है, वनपाल की हो या फिर वो वन रक्षक की सीधी प्रवेश परीक्षा, आप देख सकते हो दोस्तों। ये नोटिफिकेशन 11 नवंबर 2020 का है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों। इसमें टोटल जो सीटें निकाली गई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम वनपाल के ऊपर बात करते हैं, फिर वन रक्षक मतलब फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड। दोस्तों, गैर अनुसूचित क्षेत्र की 73 वैकेंसी हैं, वहीं अनुसूचित क्षेत्र की 14, टोटल 87 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होगी। वहीं बात करते हैं दोस्तों अपन वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड है उसकी टोटल देखो। ये वन रक्षक की आप देख सकते हो 886 गैर अनुसूचित क्षेत्र, और जो टीएसपी नॉन टीएसपी होता है आप समझ गए होंगे। इसके अलावा 155 अनुसूचित क्षेत्र, टोटल 1041 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हो, ये आपका देख ही रखा है, इसमें हर बार आपको जो फॉर्म भरते हैं वही सिस्टम है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये टोटल सीटों का विवरण है, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हो टोटल किसकी कितनी सीटें निकली हैं, जो अभी ऑफिशियल साइट पे उन्होंने डाली हुई हैं। दोस्तों देखो, वनपाल वन रक्षक की टोटल 73 सीटें, इधर 886 सीटें। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं सामान्य यूआर की। तो यूआर में सामान्य वनपाल की 10 सीटें, वहीं वन रक्षक की 281 सीटें। इसके अलावा सामान्य महिला की 2 सीटें, वहीं वन रक्षक में 80 सीटें। इसके अलावा विधवा की 2 सीटें वनपाल में, वहीं वन रक्षक में 32 सीटें। परिपक्वता इसमें दोस्तों वनपाल में 1 भी सीट नहीं है, वहीं वन रक्षक में 8 सीटें। तो दोस्तों ये टोटल बात हो गई हमारी। इसके अलावा अनुसूचित जाति की बात करते हैं अपन। अनुसूचित जाति में टोटल कितनी सीटें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। दोस्तों वनपाल की बात करते हैं जहाँ 14 सीटें, वहीं वन रक्षक की 103 सीटें। वहीं वनपाल की सामान्य महिला अनुसूचित जाति, इसमें 4 सीटें, इसकी 29 सीटें। इसकी विधवा की 1 सीट है, इधर 11 सीटें। इसके अलावा दोस्तों परिपक्वता की वन रक्षक में 3 सीटें, वहीं वनपाल में 1 सीटें। अब वास्तु दोस्तों ये अनुसूचित जाति की बात हो गई। अब अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं अपन। इसमें सामान्य महिला की वनपाल में सामान्य मतलब कैटेगरी की 15 सीटें, वहीं वन रक्षक में 67 सीटें। वहीं बात करते हैं दोस्तों वनपाल में अनुसूचित जाति की सामान्य महिला की 4 सीटें, वहीं वन रक्षक में 19 सीटें। इसके अलावा विधवा की 2 सीटें दोस्तों। इसके अलावा वन रक्षक में 8 सीटें। परित्यक्ता इसकी 2 सीटें केवल, इसमें इधर कोई सीट है ही नहीं। इसके अलावा अपन दोस्तों बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की। ओबीसी की टोटल कितनी सीटें अगर बात की जाए वनपाल में, तो दोस्तों वनपाल में ओबीसी की 1 भी सीट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं वन रक्षक में 46 सामान्य सीटें, 14 सामान्य महिला की हैं, 5 विधवा की, परिपक्वता की 1 सीट है। इसके अलावा अपन दोस्तों बात करते हैं अति पिछड़ा वर्ग, यानी ये एमबीसी हो सकता है मेरे हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों इसमें वनपाल की 6 और 3 सीट सामान्य महिला की हैं। वहीं बात करते हैं वन रक्षक की 62 सीटें। इसके अलावा सामान्य महिला में 18 सीटें, विधवा में 7 हैं, और परित्यक्तता में 1 सीट है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या सीट है। वनपाल में 5 सीट सामान्य की और सामान्य महिला की 2 सीटें। इसके अलावा वन रक्षक की बात करते हैं उनमें 63 सीट सामान्य है, और महिलाओं के लिए 18 सीटें, विधवाओं के लिए 1 है, 7 सीटें। इसके अलावा 1 सीट इसके लिए। तो दोस्तों ये टोटल सीट मैट्रिक्स हो गया जो आपके समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा अपन देखते हैं दोस्तों पद का नाम, ये दिख रहा 12 जिले की सहकारिता आदमिक जाति। इसकी वनपाल की 2 सीटें, वन रक्षक की इधर आपको 1 भी सीट नज़र नहीं आ रही है, इसकी केवल 2 सीटें। अब पद का नाम क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दोस्तों इसमें वनपाल की 3 सीटें, वहीं वन रक्षक की 35 सीटें, भूतपूर्व सैनिकों की 9 सीटें वनपाल में, वहीं वन रक्षक की 292 सीटें। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसकी देखो 2 सीटें, इधर 18 सीटें। टोटल ये बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र, ये आपको बता ही दिया। अगर अनुसूचित क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो वनपाल के कुछ 14 पद हैं, इधर वन रक्षक के 155 पद हैं। वहीं बात करते हैं सामान्य कैटेगरी में दोस्तों वनपाल के 4 पद हैं, वहीं वन रक्षक के 43 पद हैं। सामान्य महिला का कोई पद नहीं है, सामान्य महिला का वन रक्षक में 13 पद हैं। इसके अलावा विधवा के वनपाल में 1 पद है, और वन रक्षक में 5 पद हैं। इसके अलावा ये परित्यक्तता दे रखा है, इसका कोई पद नहीं है, इधर 1 पद है। उधर दोस्तों अनुसूचित जाति की बात करते हैं। अनुसूचित जाति का सामान्य महिला में कोई पद नहीं है, विधवा परिपक्वता में कोई पद नहीं है। इसके अलावा वन रक्षक में 1-1-1। इसके अलावा इसमें कोई पद नहीं है। इसके अलावा टोटल अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, इसमें वनपाल में 5 पद सामान्य के हैं, महिला के 2 पद हैं। इसके अलावा कोई पद नहीं है। इधर 62 पद इसके हैं, सामान्य के 18 महिलाओं के, 7 विधवा के,
एक पद इसका। तो दोस्तों ये सिस्टम इसका है, आप देख ही चुके होंगे। अब देखो ये दोस्तों ये सिस्टम आपको रिजर्वेशन के बारे में पता ही है, इसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। देखो ये इंट्रैक्शन आप पढ़ ही लेना दोस्तों, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पेज पर डाल दूंगा। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं दोस्तों उनकी स्पष्ट दे रखी है राष्ट्रीय मंडल, ये खेल के बारे में, इस पर आपको पढ़ लेना। देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों जो इसकी बेसिक वो है कि आपको क्या क्या योग्यता रखनी है, तो देखो शारीरिक मापदंड एवं दक्षता, वन्यपाल एवं वन रक्षक के पदों के लिए सीधी भर्ती विधि उपयुक्ता न्यूनतम मापदंड, अगर अभ्यर्थी के लिए पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वहीं महिला के लिए 150। इसके अलावा सीने का मापदंड होता है वो सामान्य के लिए 84 और महिला के लिए 79। वहीं दोस्तों फैलाव 5, मतलब जो अपन सीना फैलाते हैं उसके बाद ये होना चाहिए, ये सिस्टम है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और नस्लें जैसे असमानिया, भूटानी, गढ़वाल, गोरखा, कमाऊ, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किम व्यक्ति और जो अरुणाचल प्रदेश के हैं उनके लिए हाइट, क्योंकि इनकी आपको पता है हाइट कम होती है थोड़ा सा, इनके लिए 152 और 145 की क्राइटेरिया रखा गया महिलाओं के लिए, ये इसकी वो मापदंड दे रखे हैं। अब इसके अलावा दोस्तों हम बता देते हैं वन रक्षक पद, ये देखो आप देख रहे हो स्क्रीन में, वन रक्षक पद सीधी भर्ती, किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता निम्न माप प्राप्त करते हैं, अभ्यर्थी अपने स्वयं के जोखिम व शारीरिक दक्षता के लिए उपस्थित हों, सिटअप्स 1 मिनट में 25 दोहराव ये करने हैं आपको, क्रिकेट बॉल थ्रो 55 मीटर की फेंकनी है, महिलाओं के लिए खड़ी लंबी कूद 1.35 मीटर होनी चाहिए, गोला फेंक ये 4.5 मीटर होना चाहिए। दोस्तों ये कुछ डाटा हैं जो आप देखते रहिएगा, आपको एक इससे आइडिया लग रहा होगा। इसके अलावा अपन नीचे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीयता देखो भारत का नागरिक हो, ये क्या लिख रहा है, नेपाल का प्रायोजक हो और भूटान का प्रायोजक हो, ये कुछ ऐसी हैं। आयु की बात करते हैं दोस्तों, आयु का सबसे बड़ा योग होता है, वनपाल आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ। तो दोस्तों 1 से लेके मतलब आपका 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु हो, परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती कि नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उसी वर्ष की भर्ती आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। वन रक्षक आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका और 24 वर्ष तक का नहीं हुआ हो, परंतु जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती आयु की दृष्टि से पात्र था तो उस आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह वर्ष केवल ये जो आपके लिए 3 वर्ष के लिए छूट है। तो दोस्तों 3 वर्ष तक आपके वो जो क्राइटेरिया उसके अंदर आप आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं स्पष्टीकरण, जो वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2015-16 के बाद में नहीं होने के कारण, दोस्तों 15 देखो ये आप देखो नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दे दी गई है, जितनी आयु उसमें 3 वर्ष आप अधिक ले सकते हो, ये स्पष्ट निर्देश आपको दे रखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं उच्चतम आयु सीमा के अन्य विशेष श्रेष्ठियों के लिए क्या छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को राजस्थान के मूल निवासी हैं के लिए मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को राजस्थान की मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर स्थान आधारित पर सेवा की है और सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये आयु के रिगार्डिंग है, आप एक बार इस पर खुद पढ़ के देख लेना। इसके अलावा मैं बता देता हूँ दोस्तों परीक्षा शुल्क इसमें कुछ दे रखा है क्या, देखो आवेदन कैसे करें दोस्तों, आप कर ही लेंगे। राजस्थान का पिछड़ा वर्ग ये आपको आवेदन कर लेना है। इसके अलावा जो अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये आपको फोटोग्राफ हैंडल कर देना, जो कि आपको सब कुछ हो ही जाएगा क्योंकि आप इतने एक्टिव हो ही। इसके अलावा दोस्तों आप बने रहिए, देखो मैं आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन आवेदन आपको होगा। इसके अलावा दोस्तों ये देखो परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी कीबोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर जाकर आपत्ति आमंत्रित कर देंगे। तो दोस्तों ये सिस्टम तो है ही, जो आपको पता है कि ये होगा, फिर बोर्ड होगा, फिर आंसर की आएगी, उसके अलावा क्या करना है। और इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं इसमें टोटल, देखो कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने रुपये का, 450 रुपये का समथिंग ये फॉर्म दिखाया जा रहा है। आपका ये फॉर्म में 450 रुपये का होगा विदाउट रिजर्वेशन, और जो स्टूडेंट रिजर्वेशन में उनके लिए 350 रुपये का
ये फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों ये सारी रिपोर्ट थी और इसमें कोई ऐसा स्पष्ट मुझे दिख नहीं रहा कि जो इसमें स्पष्ट जानकारी है जो आप नहीं जानते। एक्चुअली आप हर फॉर्म भरते हो तो आपको मेरे से ज़्यादा अपडेट है। और जो आपको ये दोस्तों देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या क्या है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी 10+12 सरकार द्वारा प्राप्त हो। वनपाल के लिए, फॉरेस्टर के लिए, वहीं फॉरेस्टर गार्ड के लिए आपको केवल 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों ये इसके पूरे मापदंड हैं, 10वीं पास आपके होने चाहिए। शारीरिक दक्षता आपने देखी ली। और सर फॉरम की मैंने आपको फीस लगभग बताई दी है, 450 समथिंग इसका फॉरम है। और दोस्तों जो भी अपडेट हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप पे नंबर दे देता हूँ। एक स्टूडेंट्स का मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दूंगा जिसमें आप सभी को जोड़ दूंगा दोस्तों। तो उसका ये नंबर है 73 57 22 12 24। दोस्तों ये इसका नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो। अगर आप, क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं तो उनको आइडिया नहीं है, अगर आप इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो अपना नाम लिख के और कहाँ के रहने वाले लिख दो, मैं आपको उस ग्रुप की लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें सारे स्टूडेंट को जोड़ दूंगा जिससे कि आपको एक आसानी मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।